कुछ मात्र भी अंश हो ना, तो वहां देवी पौलमी को अपना मार्ग बनाने में तनिक भी समय नहीं लगता। और यहाँ तो चारों तरफ छल कपट ही दिख रहा है। अर्थात हमारी शक्तियां प्रबल होने वाली हैं। और इस बार हम देवी संतोषी के इस आयोजन को शोक में बदल देंगे। अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, नहीं हम समझ रहे हैं। हाँ लेकिन शाम को प्रसाद लेने जरूर आइए, ठीक है? इंतजार करते हैं। नमस्कार। आज बाबूजी संतोषी माँ के व्रत और पूजा के लिए इतना सब काहे कर रहे हैं? पहले तो कौन खुशी में भंडारा चल रहा है? बाप की रसोई है। पंडित जी शुरू करिए। अरे बाबूजी, पर हमारे वो तो अभी तक आए ही नहीं है। हाँ पता है, अमी ने भेजा है, जाके देखे कहीं कोई खट्टा उट्टा नहीं खा रहा है। अब भैया के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो घर घर जाके सबका मुंह सूंघेंगे और थाली नहीं हारेंगे। हाँ करना पड़ेगा, व्रत सफल करने के लिए करना पड़ेगा। पुत्री, अब तुम मेरी सहायक बनोगी ये पूजा भंग करने में। लो, मिल गया अम्मा जी और उस चुड़ैल से बदला लेने का रास्ता। अब हम खट्टा खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। तब देखते हैं ये व्रत और पूजा कैसे सफल होती है। नारायण नारायण। माते, प्रतीत होता है कि इस कन्या की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यदि इनके विचार अनुसार कार्य किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। माते, माते, कहाँ चले आ रहे? कुंती देवी, तुमने न्योता दिया ना? हम नहीं। भाई साहब, आपने तो पूरे भदोई को न्योता दिया है। हम भी भदोई में ही रहते हैं, तो माता के दर्शन के लिए हम लोग भी आ गए। हाँ हाँ स्वाति, ये कुछ प्रसाद लाएं बेटे। अनुज, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। कायदे से तो हमें ही लेकर आना चाहिए था हमको। फिर शुरू नौटंकी। पंडित जी, पूजा मंत्र शुरू कीजिए। हमारा प्रार्थना सफल होना चाहिए। पूजा के लिए संकल्प कौन लेगा? पंडित जी, हमारी बहू स्वाति लेगी। ऐसा थी, आगे बढ़ो ना। कुंती देवी, पूजा हम अपने बेटे को वापस लाने के लिए कर रहे हैं, तो संकल्प भी वही लेगा। आप ना अपनी व्रत पूजा पर ध्यान रखिए और ना अपनी मनोकामना कीजिए कि आपके बेटवा को सारी खुशी मिले। बाकी सब व्यवस्था हम कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से संकल्प लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। हे संतोषी माँ, हमने भी नादानी में आपका अपमान किया है। तो कौड़ी की लड़की अपने भगवान को हमरे भगवान की बराबरी पे रखेगी? लवली, जा मूर्ति बाहर रख के आ। मगर इस बार सच्चे मन से आपका ये व्रत कर रहे हैं। आप भी हमें आशीर्वाद में एक सुंदर से पोते का आशीर्वाद दीजिए।
थोड़ा सा हलवा ले आइए भोग के लिए। मैं भोग लगा दूंगा और उसको बाकी हलवे में मिला देंगे और सबको प्रसाद बनाकर सबको वितरित कर देंगे। आराम की जरूरत है। बस 15-20 मिनट की बात है डॉक्टर। विधि पूर्वक सब कर ले, उसके बाद आराम कर लेंगे। इंद्रेश, ये हमको क्या हुआ है? ये क्या हो गया? मोस्टली एलर्जिक रिएक्शंस है, ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। इंद्रेश, इंद्रेश, हम अपने पैर नहीं हिला पा रहे। स्वाति, चिंता मत करो, हम देखते हैं। आराम से, आराम से। माँ, कोशिश करो। नहीं हो रहा। डॉक्टर जी देखिए ना। कुछ फील हो रहा है आपको? नहीं, पैर में कछू हो रहा है और नहीं हाथों में। डॉक्टर ने जी हमको क्या हो गया है? आप सब प्लीज बाहर जाइए, हमें जरा इन्हें ध्यान से देखना है। हम नहीं जाएंगे, आप कर लीजिए चेक। कुछ नहीं होगा तुमको, डॉक्टर नीचे देख रही है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप दोनों जरा यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। कुछ नहीं होगा तुमको। आराम करो, आराम करो। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। हे देवों के देव महादेव, कुछ कीजिए, शीघ्र अति शीघ्र। माता संतोषी अत्यंत क्रोधित है और उनका क्रोध संसार के लिए उचित नहीं है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए महादेव, हमारी सहायता कीजिए। हाँ महादेव, संतोष की देवी संतोषी अन्य देवी देवताओं से अधिक संतुलित मानी जाती है। वो इतना क्रोध कैसे कर सकती है, वो भी अपने परम भक्त के लिए? देवी, इस न्याय और अन्याय का विश्लेषण तो पुत्री संतोषी ही कर सकती है। पुत्री संतोषी, शांत हो जाओ। तुम्हारी परम भक्त से कोई चूक नहीं हुई, तो तुमने उसे दंड कैसे दिया? माते, भूल स्वाति से ही हुई है, क्योंकि पूजा का संकल्प स्वाति नहीं किया। किसी भी पूजा का उत्तरदायित्व पूजा का संकल्प लेने वाले का ही होता है, इसीलिए तो संकल्पों का महत्व होता है। स्वाति भली भांति जानती थी कि उसके परिवार वाले प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसे अपनी भक्ति के दीपक की रक्षा करनी चाहिए थी। उसके परिवार में केवल स्वाति ही थी जो पूजा की पद्धति को भली भांति समझती थी। ऐसे में जो कुछ भी हुआ उसी का दोष है। किंतु पुत्री, इतना कठोर दंड? जो चूक उसने की है उसका उल्लेख देव विधान में पहले से ही किया हुआ है। हमने बस उसका पालन किया है। आज हमें देवी संतोषी की बातें उचित प्रतीत हो रही हैं। किंतु पुत्री, तुम्हें स्मरण होना चाहिए, स्वाति तुम्हारी परम भक्त है और भक्त अपने आराध्य के दयापूर्ण व्यवहार के योग्य होता है। इसीलिए तो पुत्री संतोषी अधिक क्रोध में है देवी पार्वती। मनुष्य की भांति ईश्वर के भीतर भी यही गुण है। जब कोई अपना चूक करता है तो अधिक क्रोध आता है।
तुम्हारा क्रोध उचित होगा पुत्री, किंतु तुम्हें उसे नियंत्रित करना। अच्छा, तो देवी संतोषी के भक्त उनकी पूजा करने जा रहे हैं, किंतु हम इन्हें मंदिर पहुंचने नहीं देंगे। किंतु क्यों देवी पौलोमी? देवी संतोषी तो वैसे ही अपने भक्त से रुष्ट है। हाँ, रुष्ट तो हैं, किंतु हमें देवी संतोषी के क्रोध पर तनिक भी विश्वास नहीं। उनका अपने भक्त के प्रति प्रेम कभी भी जागृत हो सकता है, इसलिए हम स्वाति को कोई अवसर नहीं देंगे और उसे यहीं समाप्त कर देंगे। क्या हो रहा है? पैर दबते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? दलदल में फंस गए। नारायण नारायण। माते माते, ये क्या हो रहा है माते? हे महादेव, इन दोनों पति पत्नी के जीवन का अंत क्या ऐसे लिखा है? हे मां संतोषी, अपनी रक्षा करो। भोलेनाथ, रक्षा करो अपने भक्त की। हे मां संतोषी, कुछ कीजिए माते, शीघ्र अति शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा आपके भक्त का जीवन समाप्त हो जाएगा माते। देव ऋषि, जो भाग्य में लिखा है वो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और ना ही
इस समय कौन सा घुट्टी पिलाई है नलकूप विभाग की बिटिया, सारा दिन उसके लिए प्यार उमड़ता है। सुनो कुंती देवी, यहाँ खड़ी रह के प्रार्थना करो कि उस स्वाति जल्दी से जल्दी दुनिया छोड़ दे और हमारा बेटा वापस आ जाए, क्योंकि जब तक इंद्रेश वापस लौट के नहीं आता तुम यहीं बंधक बन के अपना जीवन काटोगी। हम कैसे बताएं आपको कि सबाती पेट से है। हे मां संतोषी, पता नहीं स्वाति को क्या हो गया, अब आप ही इसकी रक्षा करिए। स्वाति तुम यहीं रुको, हम जरूरी सामान लेकर आते हैं। अच्छा इंद्रेश, हो सके तो वो दीदी को भी देखते आना ना, जिन्होंने हमारी बहुत बार मदद की है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। नारायण नारायण। देखिए माता, मनुष्य और मूर्ति दोनों रूपों में पुत्री स्वाति मात्र आप ही का स्मरण कर रही है। हे माँ संतोषी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमको माफ कर दीजिए। उस दलदल में फंसकर आज हमको ऐसा लग रहा था मानो आप हमको अपने मंदिर तक बुलाना ही नहीं चाहती। हमारा पूरा बचपन आपकी पूजा करते हुए बीता है माँ, लेकिन आज खुद को इतना बेबस महसूस कर रहे थे कि चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। संतोष, संतोष। माँ, आप क्या कर रही है? हमसे दूर रहिए, आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा हमको, और कुछ हो भी गया तो हमको कोनो परवाह नहीं। तुम्हारी माँ है हम, अपनी बिटिया को ऐसे तकलीफ में देखकर कैसे दूर जा सकते हैं? ये जो देवी माँ होती है ना, इनमें और संसार की माँ में बहुत फर्क होता है। ये जो देवी माँ है, ये अपने भक्तों को दुख में, कष्ट में देख सकती है, लेकिन एक संसारिक माँ सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटिया, सत्य कहा पुत्री, जन्म देने वाली माँ से बड़ी माँ और कोई नहीं होती। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु एक जन्म देने वाली माता के हृदय में अपने बच्चे के प्रति स्वार्थ होता है, और ये स्वार्थ सभी परिस्थिति पर हावी होता है। किंतु ईश्वर, उनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होता, और इसी कारण जग जननी की ममता वास्तविक माँ की ममता के समक्ष कम होती है। देव ऋषि, यदि एक शिशु की मृत्यु रात्रि में निश्चित है, तो उसकी माँ रात्रि ना होने के लिए संपूर्ण बल लगा देगी, भले ही वो ऐसा करने में असमर्थ हो। वहीं एक देवी के पास इतनी क्षमता है कि वो रात्रि होने से रोक सकती है, किंतु वो उसे नहीं रोकेगी। यही हमारी विवशता है। किंतु मनुष्य इस बात को नहीं समझते। मनुष्य के लिए ये प्रश्न करना अत्यधिक सरल है कि सब ईश्वर के बच्चे हैं तो ये कष्ट क्यों, जबकि ईश्वर के लिए इस बात का उत्तर देना अत्यधिक कठिन है। हम जानते हैं माँ, आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, पर गलती भी तो हमारी है ना। हमसे भूल हुई है तो प्रायश्चित भी तो हमको ही करना होगा, और हम प्रायश्चित करेंगे माँ। बस आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन बिटिया, नहीं माँ, कह रहे हैं ना आप जाइए। ठीक है बिटिया, चलो घर चलो, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। तुमको बाबूजी ने भेजा ना? नहीं,
हमको तुम्हारे बाबूजी ने नहीं भेजा, पर तुम उनकी चिंता मत करो, हम उनको मना लेंगे। नहीं अम्मा। अब तुम हमसे बहस मत करो। और स्वाति, तुम जाकर कार में बैठो, चलो। अब तुम अपनी सास की बात भी नहीं मानोगी। चलो बैठो जाके। सबका अम्मा। देख इंद्रेश, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये सब हमको पता है, पर तुम अपने बाबूजी की चिंता मत करो, हम उनको समझा लेंगे। और अब तो वो भी जान गए होंगे कि ये लड़की संतोषी माँ की कितनी बड़ी भक्त है। चलो घर चलो। अम्मा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि स्वाति माँ बनने वाली है। अगर इस बात से स्वाति को ससुराल का प्यार मिल रहा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। रही बात बच्चे की, तो थोड़े दिन में हम माता पिता बन ही जाएंगे। नारायण नारायण, ये क्या माते? इंद्रेश ने पुण्य सत्य छुपा लिया। देवऋषि, मनुष्य को अपने अपराध बुरी परिस्थितियों में भारी लगने लगते हैं। वहीं जब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं तो उसे भ्रम होने लगता है कि वो सब कुछ उचित कर लेगा। इंद्रेश भी ऐसे ही भ्रम में घिरा हुआ है। नारायण नारायण, तो माते क्या इंद्रेश को इसका दंड मिलेगा? समय आने पर प्रत्येक कर्म का फल मिलता है देवऋषि। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। है बौरिया, अब भैया फोन लगाओ तो। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। स्वाति, इंद्रेश, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो। सुनिए जी, आप एकदम सही कह रहे थे। इस लड़की पर संतोषी माता की विशेष कृपा है। देखिए ना कितनी जल्दी ठीक हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा, कृपा तो है ना बाबूजी? खैर अभी थोड़े थक गए हैं तो आराम करने चले जाते हैं। चलो सर। अम्मा, मतलब आप तो कमाल पर कमाल किए जा रही हैं। ये दोनों लोगों को फिर से आप वापस घर में ले आई हैं। बाबूजी, आप कुछ बोलते कहाँ नहीं है इनका? लवले, अपनी जबान पे जरा ताला लगा कर रखो और जाओ सबके लिए दूध लेकर आओ। सुनिए जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नाराज नहीं हुए? मतलब कि सुबह जैसे ही उठेंगे हम इनको जाके सबसे पहले बता देंगे कि स्वाति मां बनने वाली है।